दोस्तों, एक कपल प्लेन खराब होने की वजह से समुद्र के ऊपर ही घूमता जा रहा था, लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया ना तो प्लेन क्रैश होने की वजह से दोनों मारे जाएंगे। पर उनकी ये हालत आखिरकार कैसे हुई ये तो देखना ही पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें सारा नाम की एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड जैक्सन को दिखाया जाता है। दोनों एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर मजे कर रहे थे। अब सारा को कहीं अर्जेंटली जाना था, लेकिन जैक्सन उसे फोर्स करता रहता है कि वो एक और ड्रिंक ले। इसीलिए जैक्सन बार काउंटर से ड्रिंक लेने चला गया था। तभी जैक्सन को एक कॉल आता है जिससे बात करने के लिए वो बाहर चला गया था, और इस मौके का फायदा उठाकर सारा जैक्सन को बिना बताए वहाँ से चली गई थी। देखकर लग रहा था कि सारा जैक्सन के साथ खुश नहीं है और अब वो जैक्सन से जरा भी कांटेक्ट नहीं करती। इसी तरीके से पूरे एक साल बीत जाते हैं। सारा ने बहुत मेहनत करके एक कंपनी में जॉब ले ली थी, और इतना टाइम बीतने के बाद तो सारा और जैक्सन का ब्रेकअप भी हो चुका था। यहाँ पर सारा एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ती है। दरअसल सारा की एक दोस्त जिसका नाम माया था, उसकी अगले हफ्ते वेडिंग है, इसीलिए सारा माया के यहाँ पर जा रही थी वेडिंग अटेंड करने। सारा कई घंटे के रास्ते तय करने के बाद मोरेसिस पहुंच जाती है। वो तो अपनी दोस्त माया से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। माया ने तो अपने सारे बैचमेट को अपनी वेडिंग में बुलाया था। तभी सारा वहाँ पर जैक्सन को देखती है, जो बाकी टूरिस्ट के साथ मौजूद था, यानी कि माया ने जैक्सन को भी यहाँ पर बुलाया है। सारा के पूछने पर माया ये बता रही थी कि जैक्सन यहाँ पर डाइविंग इंस्ट्रक्टर है, जो इस बीच पर आने वाले टूरिस्ट को ट्रेनिंग देता था। माया को भी ये बात पता है कि सारा और जैक्सन अब एक साथ नहीं है, लेकिन तभी भी माया जैक्सन को रात वाली पार्टी के लिए इनवाइट कर देती है। अब शाम होने के बाद सभी लोग बीच के पास पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। सारा वहाँ पर जैक्सन को भी बैठा हुआ देखती है, इसीलिए वो जैक्सन से बात करने चली गई थी, क्योंकि वो दोनों पूरे एक साल से नहीं मिले थे। और अब जैक्सन और सारा एक दूसरे से थोड़ी मोड़ी बातें करने लग जाते हैं, लेकिन जैक्सन यहाँ पे सारा को ज्यादा अटेंशन दे नहीं रहा था, और अब वो दोनों बात करते करते बीच साइड पर आगे बढ़ते रहते हैं। जैक्सन सारा से कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन सारा पता नहीं क्यों जैक्सन के साथ ही रहना चाहती थी। सारा जैक्सन से कहती है कि वो उसे कॉटेज तक छोड़ देगी। जैक्सन भी इस बात के लिए मान गया था, लेकिन तभी माया सारा को पीछे से बताती है कि कुछ भी हो जाए उन दोनों को यहाँ पर 7 बजे से पहले लौटना पड़ेगा। दरअसल ये जगह माया की वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक दूसरे आइलैंड पर है जहाँ बोट की मदद से ही जाया जा सकता है। सारा और जैक्सन ये बात सुनकर आगे चले जाते हैं। अब जैक्सन के कॉटेज तक पहुंचने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बहुत पुरानी बातें कर रहे थे। बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे से इतना क्लोज आ जाते हैं ना कि जैसे उनका ब्रेकअप हुआ ही नहीं था। इतने टाइम बाद दोनों एक दूसरे से मिले थे तो वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और अब इसी तरीके से सुबह हो गई थी, लेकिन जब सारा को पता चलता है कि 7:30 बज चुके हैं, तब वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि माया ने कहा था कि वो 7 बजे से पहले आ जाए, और अब तो सारी बोट निकल चुकी होगी वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि सारा और जैक्सन टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सारा को कैसे भी करके अपनी फ्रेंड की वेडिंग तक पहुंचना था, इसीलिए सारा अपने पहचान वाले एक पायलट को कॉल करती है, जिसके पास एक प्राइवेट प्लेन मौजूद था। सारा का दोस्त उसकी मदद करने के लिए मान गया था, और अब सारा जैक्सन को लेकर प्लेन के पास आ गई थी। लेकिन यहाँ सारा के दोस्त की तबीयत थोड़ी दिनों से खराब चल रही होती है, पर फिर भी वो प्लेन उड़ाने के लिए रेडी हो गया था। अब बिना टाइम वेस्ट किए सारा जैक्सन के साथ प्लेन में बैठकर निकल पड़ी थी। सारा का दोस्त उससे कितने दिनों के बाद मिलने के बाद बहुत सारी बातें कर रहा होता है। वो तो सारा को प्लेन उड़ाने के टेक्निक्स भी बता रहा था। सारा बहुत ही कम टाइम में सब कुछ सीख जाती है, लेकिन अब जिसका डर था वही हुआ। सारा के दोस्त की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी, और अब अचानक से हार्ट अटैक आने की वजह से उसका दोस्त मर जाता है, जिसकी वजह से प्लेन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। जैक्सन कैसे भी सारा के दोस्त को पीछे करता है, और अब सारा ट्राई कर रही थी कि वो प्लेन को कंट्रोल करे। प्लेन तो डायरेक्टली नीचे की तरफ गिरता जा रहा था, जिससे कि प्लेन के पीछे रखा हुआ सामान कंट्रोल सिस्टम पर आकर गिर जाता है, और अब रडार, जीपीएस और भी बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी थी। लेकिन सारा ने अपने दोस्त से जो भी प्लेन चलाने की तरकीबें सीखी थी, वो उसकी मदद से प्लेन को हवा में कंट्रोल कर लेती है, और अब वो सब लगातार पानी के ऊपर आगे बढ़ने लगे थे। सारा रेडियो की मदद से रेस्क्यू टीम से भी कनेक्ट हो जाती है, और अब सारा ने सारी सिचुएशन उन्हें बता दी थी। रेस्क्यू टीम उनसे उनका लोकेशन पूछती रहती है, लेकिन अब जीपीएस और कंपास कुछ भी नहीं चल रहा था, जिससे कि सारा और जैक्सन को ये पता नहीं होता कि वो लोग कहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए अब रेस्क्यू टीम उन दोनों को एक जगह पर आने के लिए कहती है, जहाँ पर वो लोग मदद लेकर कुछ ही टाइम में पहुँचने वाले थे। और तब तक सारा और जैक्सन को इसी तरीके से पानी के ऊपर प्लेन चलाते ही रहना पड़ेगा। अब वो दोनों एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर घने बादल छा गए थे। वहाँ पर तो बहुत ही तेज बिजली चमकना स्टार्ट हो गई थी, और अब उन दोनों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उन घने बादलों के बीच में जाने के सिवा। जैक्सन को एक आइडिया आया था। वो कंपास के मैग्नेट को निकालकर शराब के ऊपर डाल देता है, जिससे कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से उन्हें डायरेक्शन का पता चल गया था। लेकिन अब कड़कती बिजली प्लेन पर गिरना स्टार्ट हो गई थी, जिससे कि प्लेन का मोमेंटम एकदम से बिगड़ जाता है। लेकिन सारा इतने कम टाइम में बहुत ही अच्छी प्लेन चलाना सीख गई थी। इसी तरीके से वो प्लेन को कंट्रोल करते हुए तूफान से बाहर निकल जाती है। उन्हें लग रहा था कि वो दोनों बाल बाल बच गए
गए, लेकिन अब उनके प्लेन से फ्यूल खत्म होने की आवाज आने लगती है। दरअसल बिजली गिरने की वजह से फ्यूल टनल में छेद हो गया था और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो प्लेन का पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा और प्लेन पानी में जाकर डायरेक्टली क्रैश हो जाएगी। इसीलिए जैक्सन डिसाइड करता है कि वो फ्यूल लीकेज को जाकर ठीक कर देगा। सारा जैक्सन को लगातार मना कर रही थी, लेकिन जैक्सन ने कहा कि अगर वो फ्यूल लीकेज को ठीक नहीं करेंगे तब वो दोनों ऐसे ही मर जाएंगे। इसीलिए अब जैक्सन ने बड़ी हिम्मत की और अपने चारों ओर रस्सी बांध ली थी, जिसकी मदद से वो बड़ी बारीकी से प्लेन से बाहर जाता है और फ्यूल लीकेज को टेप की मदद से चिपकाने लगता है। हालांकि उसने बड़ी स्ट्रगल के बाद फ्यूल लीकेज को ठीक कर दिया था, तभी उसका हाथ अचानक से फिसल जाता है और अब जैक्सन पूरा का पूरा लटक गया था। सारा ये देखकर तुरंत प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डालती है और वो मदद करने चली गई थी जैक्सन की। सारा कैसे भी करके जैक्सन को प्लेन में ला देती है, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से जैक्सन के हाथ पर काफी चोट लग गई थी। सारा जैक्सन की मरहम पट्टी करती है और वापस प्लेन उड़ाने चली जाती है। अब वो दोनों एकदम से लाचार हो गए थे। हालांकि फ्यूल निकलना बंद हो गया था, लेकिन अब प्लेन के अंदर उतनी ज्यादा फ्यूल नहीं बची थी कि वो दूर तक जा सके। यहाँ जैक्सन को तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी सारा ने ये डिसाइड किया कि वो प्लेन का वेट बहुत ही ज्यादा कम कर देगी। इसीलिए सारा ने प्लेन में मौजूद अनवांटेड चीजों को नीचे फेंकना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ सारा को अपने दोस्त की डेड बॉडी भी नीचे फेंकनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो दोनों भी मारे जाएंगे। प्लेन को एकदम हल्का करने के बाद भी फ्यूल ज्यादा नहीं बचा था और अब उन दोनों को बचने का और कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी जैक्सन ने सारा से बात करते हुए ये कहा था कि अगर वो फ्यूल के अंदर अल्कोहल डाल देंगे तब फ्यूल की क्वांटिटी काफी बढ़ सकती है। सारा को भी ये आइडिया काफी फिजिबल लग रहा होता है, इसीलिए अब उन्हें कैसे भी करके अल्कोहल को फ्यूल टैंक में डालना पड़ेगा। लेकिन अब जैक्सन को चोट लगने की वजह से सारा ही ये काम करने का डिसाइड करती है। सारा कैसे भी करके अपने हाथ में अल्कोहल लेकर प्लेन के एकदम टॉप पर चली गई थी। इतनी ज्यादा स्पीड होने की वजह से सारा अपनी आंख भी नहीं खोल पाती, लेकिन फिर भी वो बड़ी हिम्मत करके अल्कोहल को फ्यूल टैंक में डाल देती है। अल्कोहल पूरा खत्म करने के बाद सारा प्लेन में वापस लौटने के लिए चली जाती है। हालांकि रास्ते में वो प्लेन से गिरने ही वाली थी, लेकिन वो बड़े स्टाइल में प्लेन के अंदर आ जाती है। जैक्सन तो सारा की इस बहादुरी को देखकर एकदम शॉक ही रह गया था और अब उनके पास बहुत ज्यादा फ्यूल होता है जिससे कि वो बच सकते थे। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सी के ऊपर वो दोनों उड़ रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि ब्लैक सी है, जिसकी सीमा बहुत दूर दूर तक है। कई घंटों तक चलने के बाद भी उन्हें सामने कुछ दिखाई नहीं देता और अब तो पेट्रोल आधे से भी कम हो गया था। तभी जैक्सन को दूर से एक छोटा सा आइलैंड दिखाई देता है। उन्हें एक थोड़ी सी होप मिल गई थी कि वो दोनों बच सकते हैं। वो दोनों लगातार उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों उस प्लेस पर आते हैं वहाँ पर तो कुछ मौजूद ही नहीं था। दरअसल ये सारी चीजें सन के रिफ्लेक्शन की वजह से हो रही थी, जिससे कि सारा और जैक्सन के मन में भ्रम पैदा हो गया था और अब तो फ्यूल भी फिर से एकदम खत्म हो चुका था। उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता। लेकिन अब सारा ने फिर से पास ही में एक छोटा सा आइलैंड देखा था। इस बार वो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता बल्कि एक सच में छोटा सा आइलैंड होता है। इसीलिए अब उन दोनों ने अपने प्लेन को उस आइलैंड की तरफ मोड़ दिया था। वो लगातार उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। हालांकि उन्हें लग रहा था कि वो आइलैंड तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आइलैंड का डिस्टेंस काफी दूर तक था। तभी उनके प्लेन का पूरा फ्यूल अचानक खत्म हो जाता है, जिससे कि वो दोनों लगातार पानी की तरफ बढ़ने लगे थे और अब कुछ ही देर बाद उन दोनों की पानी में क्रैश लैंडिंग हो जाती है, जिससे प्लेन के पूरे चीथड़े उड़ गए थे। जैक्सन और सारा बेहोश होकर उसी के अंदर फंस जाते हैं। वो दोनों तो प्लेन के साथ पानी के अंदर डूबने लगे थे। तभी सारा होश में आकर प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो जैक्सन को भी उठाती है, लेकिन जैक्सन पूरा का पूरा बेहोश हो चुका था। सारा ने जैक्सन को लाइफ जैकेट पहना दिया था और वो खुद पानी से बाहर निकल गई थी। लेकिन अब पानी के ऊपर कुछ देर तक वेट करने के बाद जैक्सन तभी भी ऊपर नहीं आता। सारा फिर से पानी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो देख रही थी कि जैक्सन फंस चुका है और अब सारा कैसे भी जैक्सन को वहाँ से निकाल कर बाहर ले आती है। अब वो दोनों सही सलामत आइलैंड पर पहुँच गए थे। कुछ देर बाद जैक्सन को भी होश आ जाता है, लेकिन जब रियलिटी उन्हें पता चली कि ये जगह कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक रेत का छोटा सा टीला है। समुद्र में लो टाइड होने के कारण ये दिखने लगा था, लेकिन जब हाई टाइड होगा तो ये पूरा पानी से भर जाएगा। और अब कुछ ही घंटे बीतने के बाद हाई टाइड चालू हो जाता है, जिससे कि वो पूरी जगह पानी से भर गई थी और अब जैक्सन और सारा बीचों बीच ब्लैक सी के अंदर फंस जाते हैं। उनके पास तो एक ही लाइफ जैकेट थी जिसे कि जैक्सन ने पहना था। सारा सच में बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। उसे बचने का कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं जैक्सन ने तो बहुत पहले अपनी मौत एक्सेप्ट कर ली थी। जैक्सन सारा से लगातार कह रहा था कि वो उसका लाइफ जैकेट ले ले और यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो बच पाएगा। लेकिन सारा जैक्सन को इस तरीके से मरने नहीं देना चाहती थी। वो जैक्सन को बताती है कि वो अभी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। जैक्सन को भी एहसास हो गया था कि उसने सारा को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी और अब वो दोनों एक साथ मिलकर मरने का डिसीजन ले लेते हैं। पर तभी कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक बोट आ गई थी, जहाँ पर रेस्क्यू टीम मौजूद होती है, जो उन दोनों को अपने पास बुला रही थी। सारा और जैक्सन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों तुरंत शिप की तरफ जाने लगे थे और अब रेस्क्यू
रेस्क्यू टीम उन दोनों को सही सलामत रेस्क्यू कर लेती है। इस इंसिडेंट के बाद सारा और जैक्सन एक साथ रहने लगे थे और वो दोनों तो कभी अलग ही नहीं हुए। आप भी अगर इस सिचुएशन में फंस जाओगे तो क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की सर्वाइवल मूवीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।